अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे अल्लाह के रहमो करम से और आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखते ही देखते 20 रोज़े गुजर गए हैं और सिर्फ 10 दिन बाकी है ईद आने में। और मैंने सोचा कि आज से ही ईद का क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि ईद से 2-3 दिन पहले से हर बार बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो अभी भी बाहर अच्छे से धूप नहीं निकला है, फिर भी ड्राइंग रूम में जितने भी कपड़े वगैरह, कर्टन और सोफ़ा कवर वगैरह है, ये सब पतले पतले हैं और मशीन में सूख जाते हैं ड्रायर करके डालने से बाहर। और वैसे भी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं रहती है, अभी फ़िलहाल ठीक हूँ, तो मैंने सोचा कि काम स्टार्ट कर देते हैं। बाद में अगर लास्ट तक बैठी रही तो फिर अगर तबीयत ख़राब हो गई और बारिश स्टार्ट हो गई तो सारा काम ऐसे ही रह जाएगा। और हमारे यहाँ ना हर साल ईद से पहले 2-3 दिन पहले से ही बारिश स्टार्ट हो जाती है, पता नहीं क्यों। तो पिछले साल तो ईद के दिन ही सुबह मॉर्निंग में इतना बारिश हुआ कि नमाज़ पढ़ने में बहुत परेशानी हुई लोगों को। तो अभी मैं काम कर रही हूँ और डाइनिंग में जितने भी सामान थे वो खाली कर दी हूँ। और यहाँ पे जो इंडोर प्लांट था, मनी प्लांट, तो उसको भी मैंने धूप में रख के आई हूँ। धूप तो इतना अच्छे से नहीं निकला है, फिर भी रख के आई हूँ। फिर अभी मैं कर्टन वगैरह खोल रही हूँ, तो जितने भी कर्टन और सोफ़ा कवर है सब कुछ मैं मशीन में डाल के, मशीन लगा के, और उसके बाद ही मैं घर को साफ़ करूँगी, मकड़ा के जाले वगैरह। तब तक कपड़े भी सूख जाएंगे। और अभी भी धूप भी नहीं है ना, थोड़ी देर बाद से धूप निकलता है फिर गायब हो जाता है। तो इतने दिन इतनी कड़कती धूप थी ना, धूप जैसी थी, और वैसे ही हवा भी चल रहा था और इतना धूल मिट्टी हो गया था घर में। देखिए, आप लोग देख ही सकते हो, सोफ़ा कवर झाड़ते ही कैसा धूल निकल रहा है। तो तूफ़ान चल रहा था, सिर्फ हवा, बारिश नहीं थी, तो इसीलिए सारा घर से धूल धूल हो गया। और यहाँ पे देखिए, जब भी मैं मशीन में कपड़ा लगाने की सोचती हूँ तभी बिजली चली जाती है। और इतना बिजली परेशान करती है ना, सारा दिन ऐसे जाता ही रहता है। तो अब तो बारिश का सीज़न आ रहा है, अब तो बिजली रहेगी नहीं, क्योंकि विलेज एरिया में हमारे यहाँ में इतना बिजली का प्रॉब्लम होता है। तो अभी जो गद्दे वगैरह है उनको भी मैं बाहर ऐसे धूप लगा दूँगी, धूप तो नहीं है, ऐसे ही बाहर चेयर में डाल दूँगी, थोड़ा सा हवा लग जाए। और मैं जब भी मकड़े का जाला साफ़ करती हूँ ना, तो जितना भी छोटे मोटे चीज़ें वगैरह होते हैं टेबल में और डाइनिंग में सब कुछ मैं वहाँ से साइड कर देती हूँ, दूसरे रूम में रख देती हूँ, ताकि सभी चीज़ों के ऊपर धूल मिट्टी और मकड़ा का जाला ना पड़े। क्योंकि नीचे का जो चीज़ें होते हैं टेबल के ऊपर का, तो वो तो हर रोज़ साफ़ किया जाता है। तो जब भी मैं डीप क्लीनिंग वगैरह करती हूँ तब जो साफ़ चीज़ें होती है वो मैं साइड करके रख देती हूँ। और यहाँ पे बेड के नीचे मेरा टी टेबल था एक, जो ग्लास टूट गया था, तो इसका ग्लास नहीं है, इसलिए मैं इसको बेड के नीचे रख देती हूँ। पता नहीं कब इसका ग्लास लगेगा। फ़िलहाल तो मैं ग्लास नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अमन और हसन छोटे हैं ना, तो वो फिर से तोड़ देंगे, क्योंकि इससे पहले 2 बार ग्लास टूट चुका है। तो उन्होंने नहीं तोड़ा, ऐसे ही कुछ दूसरे कारण से टूट गया था। और यहाँ पे मैंने कपड़े मशीन में लगा दिया है, बिजली आ गई थी, तो सारा काम छोड़ के पहले मैंने पानी भरने आई हूँ बाथरूम में। तो अभी मुझे बहुत आसानी हो गई है, हस्बैंड ने मुझे ये न्यू पाइप ला के दिया है। तो यहाँ पे जितने भी बाल्टी वगैरह और बड़े ड्राम की तरह एक है 100 लीटर का, ये बड़ा सा, तो ये सब मैं फुल करके रखती हूँ, तो सारा दिन और ज़्यादा पानी खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जितने भी खाने का पानी है, पीने का पानी है, तो वो मैं लाती हूँ, पाइप से नहीं लेती हूँ, थोड़ा सा ऐसे बदबू आता है इसीलिए। तो अभी कपड़े धोने में भी आसानी होगी। तो सारे कपड़े मैंने पहले धो दिए हैं, अभी बाहर फैला रही हूँ। और देखिए, धूप का तो नामो निशान नहीं है। और मेरे बाथरूम में टाइल्स वगैरह नहीं है, ऐसे ही सीमेंट का फ्लोर बना हुआ है। तो और बाथरूम का जो लाइट है वो भी अभी ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैंने मोबाइल का फ्लैश जला के थोड़ा सा दिखा दिया है। ऐसे कैमरा में दिख रहा है काला काला गंदा सा, लेकिन ओरिजिनली गंदा नहीं है, ये फ्लोर ही काला है, इसीलिए काला दिख रहा था। तो आप सब थोड़ा सा मैनेज कर लेना।
और सारे कपड़े फैलाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ रूम का जो मकड़े का जाला है वो साफ़ करने। और मेरे घर में इतना मकड़े का जाला होता है ना, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, बरकत ही मकड़े के जाले में। क्योंकि मेरा टीन का हाउस है ना, जो सीमेंट का दीवार होता है उसमें इतना ज़्यादा मकड़े का जाला नहीं होता है, लेकिन टीन का हाउस में बहुत ही ज़्यादा होता है। और मैं हर महीने मकड़े का जाला साफ़ करती हूँ। अभी रमज़ान से पहले ही साफ़ किया था और उसके पहले शब बारात के पहले ही किया था। तो फिर भी देखिए ऊपर से नीचे तक पूरा मकड़े का जाला भर गया है। कैमरे में इतना नहीं दिख रहा है, लेकिन ओरिजिनली दिख रहा था। और जो पक्का हाउस वगैरह होते हैं ना, सीमेंट का दीवार वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ ऊपर सीलिंग में थोड़ा थोड़ा मकड़े का जाला होता है, नीचे दीवार में नहीं होता है। लेकिन जो टीन का घर होता है वो ऊपर से नीचे तक ऐसे मकड़ा का जाला हो जाता है टीन के बीच बीच में। और अभी एक बार बिजली आ रही थी, एक बार जा रही थी, इस तरह से ही मैंने सारे कपड़े धोए थे। और अभी देखिए फिर से बिजली चली गई। तो अच्छा हुआ कि मैंने सबसे पहले कपड़ा ही धोए थे। और यहाँ पे हस्बैंड का कपड़े का स्टैंड है, तो इसके पीछे भी जाले हो गए थे, तो उनको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये स्टैंड के ऊपर भी मैंने एक उनका लुंगी ही डाल दिया है, ताकि बाकी के कपड़े गंदे ना हो। तो उनके सारे कपड़े, ज़्यादातर कपड़े यहाँ ही रहते हैं, क्योंकि मैं ही कपड़े वॉश करती हूँ उनके, इसीलिए। और जब भी गंदे होते हैं एक साथ वो इकट्ठा करके ला के यहाँ पे दे के चले जाते हैं। और जब भी गंदे होते हैं फिर धुले हुए कपड़े लेके चले जाते हैं। तो इसी तरह से करते हैं। और अभी ऊपर का जाला साफ़ हो गया है। नीचे का जितने भी मुझसे हो सकता है चीज़ें हटा हटा के मैं सभी चीज़ों का धूल मिट्टी साफ़ कर रही हूँ। और टूल के नीचे भी जाला हो गया था, तो इसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। तो आप लोग सोचेंगे सभी चीज़ों में ऐसा जाला हो गया है, पता नहीं है कितने सालों तक साफ़ नहीं करती है। लेकिन आप लोग मेरे पहले के वीडियो जाके देख सकते हो कि मैं कितनी जल्दी जल्दी मकड़े के जाला वगैरह साफ़ करती हूँ। पता नहीं कहाँ से इतने सारे जाले हो जाते हैं। और धूल तो रहेंगे ही, क्योंकि रास्ते के किनारे ही मेरा घर है। और जो रास्ता है वो भी कच्चा है, यहाँ से ट्रक वगैरह और ट्रैक्टर और जेसीबी ये सब कुछ जाता है ना, तो जितने भी गाड़ी जाते हैं सारा धूल आके मेरे घर में ही घुसते हैं। आज ही इस रूम का मैंने क्लीनिंग किया है। और अभी इफ्तारी हो गया है। इफ्तारी के बाद मैं यहाँ पे बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बहुत थकावट हो रही है बात करने में। तो इसीलिए आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कि बात करने में थोड़ी सी थकावट हो रही है। और यहाँ पे सब कुछ मैं हटा के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इस रूम में ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं है, सिर्फ अलमीरा हैवी है, तो उसको मैंने नहीं हटाया। बाकी के सारे चीज़ें को हटा के मैंने साफ़ किया है। तो अभी रात को पता चलेगा फिर से दर्द उठता है या नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सारा दिन अच्छे से गुज़रा, क्योंकि आज सहरी में मैं अच्छे से खाना भी नहीं खा पाई थी, क्योंकि जाग होने में थोड़ा सा लेट हो गया था। और थोड़ा सा मुंह में डालते ही अज़ान हो गया था, इसलिए मैंने और नहीं खाया। तो बिना खाए ही मैं सारा दिन इतना सारा काम की हूँ। और अभी गद्दे वगैरह मैं बाहर से ले आई हूँ, क्योंकि धूप तो नहीं है, बाहर रखे क्या होगा, अचानक से फिर बारिश आ गई। तो फिर मैं ये सब ले आई हूँ। आने के बाद बेडशीट भी चेंज कर दिया है यहाँ पे। और अभी सबसे पहले फर्नीचर वगैरह और टेबल वगैरह सब क्लीन कर लूँगी, उसके बाद ही मैं पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पे टेबल का जो क्लॉथ है ये बहुत गंदा हो गया था। ऐसे तो मैं कपड़े मारती हूँ रोज़ ही, कॉलिन से भी साफ़ करती हूँ। और जो मैं होममेड क्लीनर यूज़ करती बनाया है घर में, तो उसी से भी यूज़ करती हूँ। इतना साफ़ नहीं होता है, तो धूल से इसमें ना टेक्सचर वाला है डिज़ाइन, तो इसके अंदर ऐसे धूल घुस जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे साबुन से, जो कपड़े धोने वाला साबुन है, और पानी से और ब्रश से ऐसे साफ़ किया, तो देख सकते हो आप कितना चेंज आ गया है। तो इस तरह से मैंने पूरे डाइनिंग के कवर को साफ़ कर लिया है। तो ये बहुत बड़ा है, 6 सीटर है, तो कहीं ऐसे बिछा के साफ़ करने वाला जगह नहीं है मेरे घर में, इसीलिए मैंने डाइनिंग के ऊपर ही साफ़ कर दिया इस तरह से।
और रूम के अंदर का सारा डस्टिंग हो गया है। अभी बाहर जितने भी आंगन में मैंने प्लांट लगाया था सीढ़ी में ऐसे, तो सारा कुछ मैंने ऐसे धूप में निकाल दिया है। इन सब को भी अभी मैं वहाँ पे रख दूँगी ताकि जो यहाँ पे सीढ़ी वगैरह है वो अच्छे से क्लीन कर पाऊँ। तो ये रोज़ रोज़ हटा नहीं पाती हूँ ना, ऐसे भारी चीज़ होता है, हैवी चीज़ होता है, तो रोज़ रोज़ हटाने से बैक पेन हो जाता है। तो आज ही मैंने ये सब हटाया है। तो यहाँ पे जब पानी डालूँगी तो घर भी गंदा हो सकता है, इसलिए अभी भी मैंने घर पोछा नहीं लगाया है। पहले ये सब मैं क्लीन कर लूँगी और उसके बाद ही मैं घर में पोछा लगाऊँगी। तो यहाँ पे जितने भी प्लांट के नीचे बहुत ऐसे पत्ते गिरे हुए थे, कल ही तूफ़ान आया था, तो झाड़ू लगाया था ऊपर ऊपर से, लेकिन सारा कुछ प्लांट ऐसे हटा हटा के रोज़ झाड़ू नहीं लगा पाती हूँ ना, तो आज हटाया है तो पूरा कोना कोना ऐसे साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे जो एक कार्टून दिख रहा है, तो इसमें मैंने फ्लिपकार्ट से प्लांटर मंगवाया था, तो ये बड़ा सा कार्टून आया था, इसी में ही आया था प्लांटर वगैरह। तो इस कोने में जितने भी मेरे कंटेनर वगैरह होते हैं किचन के, बड़े बड़े डिब्बे वगैरह, तो जो यूज़ में नहीं आता है मैं उस कोने में रख देती थी ताकि मैं कुछ प्लांट वगैरह लगा पाऊँ। तो इसी कार्टन के अंदर सारा कुछ कंटेनर मैंने आज अंदर रख दिया है ताकि बाद में यूज़ आ सके। तो ज़्यादा दिन बारिश होगा तो ये कर्टन भीग के ख़राब हो जाएगा, फिर भी मैंने रख दिया है जितने दिन चलता है। और अभी मैं आंगन को झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे मैंने छोटा छोटा ऐसे ईंट बोलते हो या क्या बोलते हो, हम ईंटा बोलते हैं, तो ईंटा बिछा के रखा है ना, तो इसके अंदर ऐसे पत्ते घुस जाते हैं हवा की वजह से। तो हाथ से ही मैंने सारा पत्ते निकाल लिया है। तो पूरे आंगन को अच्छे से झाड़ू लगा लिया है और सामने की तरफ भी मैंने झाड़ू लगाया था, वो क्लिप मैंने ऐड नहीं किया है, बहुत लंबा हो जाता वीडियो। तो अभी सीढ़ी को भी मैंने पानी डाल के साफ़ कर लिया है और उसके बाद मैं पोछा लगा लूँगी और घर को भी पोछा लगा लूँगी। तो आज मैंने बहुत सारा काम किया था और बहुत सारा शूट भी किया था। तो जब मैं एडिट करने लगी तो करीब 2 घंटे, मतलब कि 2 घंटे के आसपास ऐसे हो गया था क्लिप। तो उसके बाद मैंने बहुत सारा क्लिप डिलीट किया और बहुत सारा काम ऐसे दिखाया, ऐड नहीं किया है इस वीडियो में। फिर भी जाके 15 मिनट हो गया है। तो इतना लॉन्ग वीडियो भी मैं नहीं डालती हूँ, लोग ऐसे देखना पसंद नहीं करेंगे इतना लंबा वीडियो। तो इसीलिए बहुत सारा काम आज किया था जो मैंने ऐड नहीं किया इस वीडियो में। और जितना भी आप लोगों के साथ शेयर किया है वो भी फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ। नॉर्मली जैसा काम किया था वैसे करती तो बहुत लेंदी हो जाता वीडियो। तो देखिए सब कुछ मैं फास्ट फॉरवर्ड में ही दिखा रही थी। तो अभी मैं घर को भी अच्छे से पोछा लगा लूँगी। तो सिर्फ इसी रूम का ही मैंने वीडियो क्लिप लिया था और बेडरूम का, किचन वगैरह, बारांदा वगैरह कुछ मैंने शूट नहीं किया है, क्योंकि इस रूम को पोछा लगाने के बाद मैं बाहर चली गई थी दूसरी तरफ का आंगन झाड़ू लगाने और आयशा को बोल लिया था। तो आयशा ने ही बाकी के रूम पोछा लगाया है, तो इसीलिए मैंने वीडियो भी नहीं किया। और आयशा को मैं थोड़ा बहुत अभी घर का काम सिखा रही हूँ, क्योंकि स्कूल भी बंद है और सारा दिन घर में ही रहती है, तो थोड़ा छोटा मोटा काम वगैरह सीखेगी तो अच्छा ही होगा। तो कभी कभार मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है तो वो काम कर लेती है। तो पहले भी मैंने थोड़ा बहुत सिखाया हुआ था, तो इसीलिए 2-3 दिन में बिस्तर में थी ना, तो उसने ही सारा घर मैनेज कर लिया था। सिर्फ कुकिंग नहीं आता है उसको, तो मैं ही उठ के धीरे धीरे से कुकिंग की थी। तो और 1 साल बाद ही मैं उसको कुकिंग भी सिखाऊंगी। अभी थोड़ा सा ऐसे ही घर का काम वगैरह सिखा रही हूँ।
घर का काम सिखा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे घर का काम मैं उसी से करवाऊँगी। वैसे तो मैं उससे काम नहीं करवाती हूँ। जब स्कूल खुला होता है तो मॉर्निंग में वो स्कूल चली जाती है, आते-आते 3 बज जाते हैं और उसके बाद खाना खाने के बाद थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद फिर शाम ही हो जाता है, फिर उसको पढ़ाई करना होता है। तो अभी बंद है ना स्कूल, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत उस काम सिखा रही थी। तो सीख के रखना अच्छी बात है, फ्यूचर में काम आ जाएगा, कभी-कभार ऐसे मुसीबत में काम आ जाता है। तो अभी सारे घर का काम हो गया था, लेकिन कपड़े वगैरह सूखे नहीं, इसीलिए मैंने सोफ़े के कवर वगैरह और कर्टन वगैरह नहीं लगा पाई। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।